हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स भास्कर में। आज हम सीखेंगे कैपिटल अकाउंट बनाना पार्टनरशिप में। हम कर रहे थे पार्टनरशिप और पार्टनरशिप में हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है जब, तो तब हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है उसे आज हमने सीखना है। तो चलो स्टूडेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आपने जानना है कि कैपिटल क्या है। कैपिटल तो होती है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। आपने 11th क्लास में सीखा था। कैपिटल के अंदर हम कैश, बैंक बैलेंस भी लगा लेते हैं और जो चीज़ें उसने बिजनेस शुरू करने के लिए जैसे कुछ एसेट भी लगाई हों उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। अब दूसरी चीज़ हमने क्या देखनी है कि कैपिटल तो हमें पता लग गया कि कैपिटल क्या होती है और कैपिटल कितने तरह की होती है। कैपिटल हम लेंगे दो तरह की होती है स्टूडेंट, एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, एक होती है फिक्स कैपिटल। स्टूडेंट, ये क्या हुआ फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल? तो देखिए, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है कि कैपिटल में चेंजेस आते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली चेंजेस आते रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में कई बार कहता है ना कि हमारे घर में फ्लक्चुएशन हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की फ्लक्चुएशन होना, सप्लाई कभी ज़्यादा कभी कम आना। उसी तरह क्या होता है कि कैपिटल कभी कम होती रहती है, कभी ज़्यादा होती रहती है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होगी? जिसमें कैपिटल में चेंजेस क्या होते हैं, फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी आते रहते हैं। ठीक है। तो दूसरी कैपिटल है स्टूडेंट्स, दूसरे टाइप की कैपिटल होती है फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल क्या होती है? फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसमें हमारी कैपिटल में चेंजेस इतनी जल्दी नहीं आते। वैसे तो हम कहेंगे फिक्स है तो चेंजेस नहीं आते, लेकिन जो चेंज होता है तो बहुत ही रेयर चेंजेस आते हैं, लेकिन आते जरूर हैं। इसमें भी हम ये नहीं कहेंगे चेंजेस नहीं, एज कंपेयर टू आप ये कहें कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो इसमें कम चेंजेस आते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो और कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो स्टूडेंट, अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, वो है आपका कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा कैसा होगा वो भी बता देता हूं मैं आपको। कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा पहले ये बता देता हूं। अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली वन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर इज मेंटेन्ड एंड ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। पार्टनर से रिलेटेड सभी एंट्रीज जो होंगी वो कहाँ पर, ट्रांजेक्शंस कहाँ पर रिकॉर्ड की जाएंगी, उसके कैपिटल अकाउंट में करी जाएंगी। तो आपको क्या सर ये तो बताइए भी आप एंट्रीज किस तरह रिकॉर्ड की जाएंगी? भाई, जिन चीज़ों से पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, ठीक है, जैसे पार्टनर को सैलरी मिले, पार्टनर को कमीशन मिले, पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर मिले, तो उसको क्या करोगे आप, क्रेडिट में ले लेंगे। और दूसरी, जिन चीज़ों से पार्टनर की कैपिटल कम हो उनको आप क्या ले लोगे, उनको आप डेबिट साइड में ले जाओगे। जैसे ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऐसी चीज़ें। या फिर लॉस का शेयर हो जाए पार्टनर का, अगर क्वेश्चन में लॉस आ गया और लॉस में पार्टनर का शेयर है तो हम उसे क्या कर लेंगे, डेबिट साइड ले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक परफॉर्मा देखते हैं। इसका परफॉर्मा एक कैसा होता है वो देखते हैं जी। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसमें कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस उठाकर कहाँ लिखने होते हैं, कैपिटल अकाउंट में लिखने होते हैं। यानी कि क्वेश्चन से हम कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस उठाएंगे और उसको कहाँ लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको बैलेंसेस दे रखे हैं क्रेडिट साइड में तो आपने उनको उठा के क्रेडिट साइड में लिख लेना है। ठीक है जी। आपने जब क्रेडिट साइड में बैलेंस लिख लिए, उसके बाद स्टूडेंट और क्या हो सकता है, अगर कोई पार्टनर क्या करता है और एडिशनल कैपिटल लेकर आता है तो उसको भी क्रेडिट साइड में, इससे भी पार्टनर की कैपिटल तो बढ़ी ना, तो उसको क्या करोगे, क्रेडिट साइड में लिखोगे। तो क्या लिखोगे, बाय कैश या बाय बैंक एडिशनल कैपिटल। ठीक है, जब भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आएगा तो इस तरह से लिखेंगे। और स्टूडेंट, इसके अंदर क्या आएगा, क्रेडिट साइड में क्या लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर को फायदा होगा, इससे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बढ़ेगा, इसलिए हमें इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। उसके बाद पार्टनर को अगर कमीशन मिल रही है उसको भी आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कीजिए। उसके बाद पीएल अप्रोप्रिएशन, आपने जो अकाउंट बनाया, अगर उसमें प्रॉफिट आ गया और प्रॉफिट में पार्टनर का शेयर है तो वो उसके क्या मिलेगा, उसकी क्रेडिट साइड में जाएगा।
इसके बाद आप आ जाइए स्टूडेंट डेबिट साइड में। आपने क्या करना, अगर कोई पार्टनर क्या करता है परमानेंटली कैपिटल को निकाल रहा है, यहाँ ड्राइंग का मतलब अलग होता है। ड्राइंग का मतलब होता है कुछ समय के लिए निकाली फिर वापस करेगा, उसने अपनी कैपिटल रिड्यूस की, परमानेंटली रिड्यूस की, ये ड्राइंग से अलग है हट के कंसेप्ट। तो अगर उसने परमानेंटली कैपिटल रिड्यूस की है तो परमानेंटली विड्रा की है, तो उसको क्या लिखोगे डेबिट साइड में, टू कैश या टू बैंक, एज पर द सिचुएशन और एज पर द नीड भी हम उसको क्या करेंगे लिखेंगे। तो उसके बाद क्या आएगा ड्राइंग्स। स्टूडेंट ड्राइंग से क्या होगा, ड्राइंग करता है पार्टनर, तो ड्राइंग से पार्टनर की कैपिटल डाउन जाती है, तो इसलिए इसको डेबिट साइड में। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, डाउन जाएगी, इसलिए भी इसको डेबिट साइड में। और अगर पीएल एप्रोप्रिएशन का लॉस दे रखा हो तो वो इधर वाली साइड आ जाएगा, यानी कि डेबिट वाली साइड। तो स्टूडेंट जब आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में जो जो आइटम्स मैंने बताई हैं वो सब आप लिख लें। एक बार दोबारा हम याद कर लेते हैं कि कैसी कैसी आइटम आएगी। पहले तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिखने हैं। आपको बैलेंसेस दे रखेंगे नॉर्मल कंडीशन में, आपने उनको उठा के क्रेडिट साइड में लिख देना है। और क्या लिखोगे, बाय बैलेंस बीडी आप लिख सकते हो। और उसके अलावा क्या लिख सकते हो, अगर क्या है उसके अलावा आपके पास क्या, अगर पार्टनर को कोई सैलरी मिल रही है वो भी क्रेडिट साइड, पार्टनर को कोई कमीशन मिल रही है वो भी क्रेडिट साइड। अच्छा, पार्टनर का पीएल अप्रोप्रिएशन में कोई प्रॉफिट का शेयर है वो भी क्रेडिट साइड, पार्टनर की कमीशन, ये जिस चीज़ से पार्टनर का क्या है पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है उसको हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट साइड। दूसरी साइड डेबिट साइड में क्या है, पार्टनर्स की ड्राइंग ली है या फिर पार्टनर ने कोई परमानेंटली विड्रा किया उसको लिया गया है। उसके अलावा ड्राइंग पे ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको लिया गया है। और उसके बाद क्या लेना है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लॉस है तो लॉस को हम यहाँ ले लेंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम लेने के बाद हम इसका क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने के बाद आपका क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। और बैलेंसिंग करनी मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ स्टूडेंट। तो इस तरह से आपका कैपिटल अकाउंट तैयार हो जाएगा। तो ये कौन सी कंडीशन है, कैपिटल है फ्लक्चुएटिंग और क्या है, आपने कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सिर्फ एक ही अकाउंट बना, कैपिटल अकाउंट, और आपका काम खत्म। उसके बाद आ जाइए स्टूडेंट, अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड हो जाए, अब आपको फिक्स कैपिटल के बारे में तो मैंने बता दिया कि अंडर फिक्स कैपिटल मेथड्स टू अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट्स फॉर ईच पार्टनर्स आर मेंटेन। हर पार्टनर के लिए क्या क्या बनाया जाता है, दो चीजें, एक उसका कैपिटल अकाउंट, एक उसका करंट अकाउंट बनाया जाएगा। द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन और विड्रावल ऑफ कैपिटल आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट्स एंड अदर ट्रांजेक्शंस जो होती हैं लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। अब आप यहां देख लीजिए भी सभी ट्रांजेक्शन जो किससे रिलेटेड है, पार्टनर की कैपिटल से रिलेटेड है, क्या कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है। देखो दो अकाउंट बनेंगे, द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन और विड्रावल ऑफ कैपिटल। और यहाँ विड्रावल का मतलब क्या, परमानेंटली विड्राइंग, जो ड्राइंग करेगा वो अपनी परमानेंटली ड्रा कर रहा है, तो उसको तो हम ले लेंगे किसमें, कैपिटल अकाउंट में। यानी कि परमानेंटली उसने कैपिटल को बिजनेस से निकाल लिया, ठीक है, यहाँ परमानेंटली बिजनेस में कैपिटल लगा दी, अपनी कैपिटल को एडिशन कर दिया, तो उसको आपने कहाँ लिया, कैपिटल अकाउंट में लेना है। उसके बाद आपका बाकी सभी आइटम्स, बाकी सभी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कहाँ पर करोगे, आप करंट अकाउंट में करोगे। तो कई बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंस सेपरेटली दे रखे होते हैं, तो आपको डेबिट बैलेंस दे रखे हैं तो उनको डेबिट साइड में लिख दीजिए कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट का। और अगर क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो क्रेडिट साइड लिख दीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, अब इसका मैं परफॉर्मा समझाने जा रहा हूँ कि कैसा है। सबसे पहले देखिए कैपिटल अकाउंट में क्या बन रहा है। कैपिटल अकाउंट में क्या बन रहा है, कैपिटल अकाउंट में जब कैपिटल फिक्स है तो क्या है, सबसे पहले कैपिटल के बैलेंसेस आ गए, आपने कैपिटल के बैलेंसेस लिख लिए। उसके बाद अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है स्टूडेंट्स, तो अगर एडिशनल लेके आ रहा है तो उससे कैपिटल बढ़ेगी, इसको क्रेडिट साइड में। और अगर पार्टनर परमानेंटली विड्रा कर रहा है, ड्राइंग और परमानेंटली विड्रावल में फर्क है, तो परमानेंटली विड्रा करता है तो आपने इसको डेबिट साइड में दिखाना और बैलेंसिंग करोगे, उसी तरह से आप इसका आंसर पालोगे। इसके बाद आइए करंट अकाउंट पे स्टूडेंट।
तो करंट अकाउंट में क्या करना है, करंट अकाउंट के सबसे पहले आपने बैलेंसेस देखने हैं, क्वेश्चन में दे रखे हैं। क्वेश्चन में अगर बैलेंसेस दे रखे हैं तो सबसे पहले बैलेंसेस ले लीजिए, अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट ले लीजिए और क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट ले लीजिए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट साइड, सैलरी को क्रेडिट साइड, कमीशन को क्रेडिट साइड, पीएल अप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट को का जो शेयर है पार्टनर का उसको क्रेडिट साइड, यानी जिनसे पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है, ठीक है ना जी, जिससे पार्टनर को फायदा होता है, वो मैंने क्रेडिट साइड ले लिया। अब डेबिट साइड में मैंने क्या लेना है, पार्टनर की ड्राइंग्स, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और अगर लॉस है तो लॉस में से शेयर, तो लेकर उनकी क्या कर देनी है, बैलेंसिंग कर देनी है। बैलेंसिंग करने के बाद आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा कंसेप्ट कैपिटल अकाउंट का, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो और जब कैपिटल फिक्स हो तो कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन किए जाते हैं। अब यहाँ तक सीखने के बाद हम कुछ जानेंगे कि इनके अंदर कुछ अंतर है जी, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाता है, तो इसका अब ऊपर की सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हमारे को इसका अंतर करना आसान हो जाएगा। अब पहले देखिए, मैंने ले लिया एक बेसिस ऑफ चेंजेस, बेसिस ऑफ डिफरेंस ले लिया, उसके बाद फिक्स कैपिटल अकाउंट और फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, मैंने ये ले लिया। अब देखो सबसे पहले चेंज इन कैपिटल, पहला बेस का चेंज इन कैपिटल। तो जब कैपिटल फिक्स होती है, द कैपिटल रिमेन अनचेंज एक्सेप्ट सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होंगी तभी कैपिटल चेंज होगी, ऐसे चेंजेस इसमें आसानी से आती नहीं। उसके बाद फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होती है, द कैपिटल फ्लक्चुएट्स क्वाइट फ्रीक्वेंटली फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, पीरियड टू पीरियड क्या होती रहती है, फ्लक्चुएट करती रहती है। उसके बाद आ जाइए स्टूडेंट नंबर ऑफ अकाउंट्स। तो जब आपकी कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, तो आपके पास दो अकाउंट बन रहे हैं, एक है कैपिटल अकाउंट, दूसरा है करंट अकाउंट। और दूसरी तरफ जब आपकी कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, सिर्फ एक ही अकाउंट में सबको कंबाइंड करके लिख दिया, वो कौन सा है, कैपिटल अकाउंट। इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग्स एक्सेट्रा, कैसे करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग्स, ऑल एडजस्टमेंट्स ऑफ ड्राइंग सैलरी आर डन इन कैपिटल अकाउंट। जब कैपिटल फिक्स्ड है तो क्या ही किया, इसकी सारी एडजस्टमेंट हमने क्या कर ली, सारी एडजस्टमेंट हमने कर लेनी है। उसके बाद दूसरी तरफ क्या होगा, ऑल एडजस्टमेंट हम क्या करेंगे, जो करंट अकाउंट जिसमें बनता है तो उसमें करंट अकाउंट, यहाँ हमने क्या करना है कि जहाँ करंट अकाउंट बन रहा है, यानी कि फ्लक्चुएटिंग में नहीं बनता करंट अकाउंट, फिक्स में करंट अकाउंट बनता है, तो बाकी सारी एडजस्टमेंट किस में करेंगे हम, किस में करेंगे, जितनी भी एडजस्टमेंट है। यहाँ सीधी बात समझिए मेरी कि अगर आपका कैपिटल अकाउंट कौन सा बन रहा है, फिक्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है, तो आपका क्या बनेगा, आपका करंट अकाउंट भी बनेगा। तो सारी आइटम्स जो है वो क्या आ जाएंगी, किसमें, करंट अकाउंट में आ जाएगी। सिर्फ ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा कैपिटल के बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस, या किसी कैपिटल पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई है वो, या किसी पार्टनर ने परमानेंटली कैपिटल को विड्रॉ किया है, वो आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स एक बात और हमारे को सीखनी है इसमें कि नेगेटिव बैलेंस। तो एक बात याद रखिए कि फिक्स कैपिटल अकाउंट कैन नेवर शो नेगेटिव बैलेंस और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन शो नेगेटिव बैलेंस। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना है, क्योंकि इस पॉइंट में हमें क्या होता है, एक नंबर में क्वेश्चन भी कई बार आया है कि कौन सा कैपिटल अकाउंट नेगेटिव बैलेंस शो कर सकता है। तो हमने क्या सीखा कि फिक्स कैपिटल अकाउंट कैन नेवर शो नेगेटिव बैलेंस, वेयर एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन शो नेगेटिव बैलेंस। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कंसेप्ट कैपिटल अकाउंट का, कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेज सकते हो कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।